नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से पाठ 8 सोजा सोजा नन्ही मुनिया इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। तो चलो बच्चों, पहला प्रश्न है सुनो, समझो और दोहराओ। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं। पहले मैं उन अक्षरों का वाचन करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। छ, त्र, ज्ञ, श्र। बच्चों यह 4 अक्षर जो है यह वर्णमाला के आखिरी लाइन के अक्षर हैं। आप लोग इनको पढ़िएगा और इन अक्षरों को उपयोग करके कुछ शब्द यहाँ पर बनाए गए हैं जिनमें इन अक्षरों का समावेश है। तो मैं उन्हें पढ़ती हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और दोहराइएगा। क्षमा, अक्षय, त्रिवेणी, मित्र, ज्ञान, विज्ञान, श्रवण, विश्राम। बच्चों प्रश्न दूसरा है पढ़ो और उनके नाम बताओ। यहाँ पर जो लिखा है उसे आपको पढ़ना है और उनके नाम सामने लिखने हैं। तो मैं पहला वाक्य पढ़ती हूँ। जादू दिखाने वाला। बच्चों जादू कौन दिखाता है हमें? बिल्कुल सही, जादूगर। तो हम उसके सामने उसका नाम लिखेंगे। जादूगर, जादू दिखाने वाला, जादूगर। दूसरा है मूर्तियां बनाने वाला। मूर्ति कौन बनाता है? बिल्कुल सही, मूर्ति अलग अलग तरह की होती हैं, मिट्टी की भी होती हैं, धातुओं की भी होती हैं, लकड़ी की भी होती हैं, लेकिन जिसकी भी मूर्ति होती है मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कहलाता है। तीसरा है गीत गाने वाला। गीत कौन गाता है बच्चों? गायक। तो गीत गाने वाला, गायक। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने लिख दिया है, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों प्रश्न तीसरा है पढ़ो और रंगीन शब्दों को समझो। नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं और प्रत्येक वाक्य में 2-2 शब्द जो हैं वह अलग रंग से लिखे गए हैं। तो बच्चों आपको उन शब्दों में क्या अंतर है और उन शब्दों का उपयोग करने से वाक्य का अर्थ कैसे बदलता है, यह यहाँ पर आपको समझना है। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर उनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य है मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं और मैं पढ़ने में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं, हाँ, लेकिन दोनों का अर्थ एकदम अलग है। मैं मतलब मुझे, वो स्वतः के लिए बोल रहा है, अपने आप के लिए बोल रहा है। दूसरी कक्षा में मतलब अंदर के अंदर, हाँ, दूसरी कक्षा के अंदर या दूसरी कक्षा में वह पढ़ रहा है। तो अगर इस मैं को यहाँ और इस में को यहाँ रखेंगे तो पूरा वाक्य जो है वो उसका अर्थ बदल जाता है। इसीलिए बच्चों आपको यह समझना है कि किस शब्द को किस जगह पर वाक्य में रखना है और इन दोनों में क्या अंतर है। मैं इसमें ऐ की मात्रा है और ऊपर अनुस्वार है, और यहाँ पर में ए की मात्रा है, म में ए की मात्रा है और अनुस्वार है, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। मैं जो शब्द है यह स्वतः के लिए उपयोग में लाया जाता है, अपने बारे में बताने के लिए। और में मतलब जो होता है के अंदर, हाँ, जैसे घर में पिताजी हैं मतलब घर के अंदर पिताजी हैं। मैं खाना खा रहा हूँ मतलब मैं खुद खाना खा रहा हूँ। तो दोनों शब्दों में काफी अंतर है, ठीक है। दूसरा वाक्य है माँ ने पूछा कहाँ गई थी। मुनिया ने कहा मैं खेलने गई थी। अभी यहाँ पर 2 शब्द अलग रंग से लिखे हैं, कहाँ और कहा। लिखावट दोनों की एक जैसी दिख रही है, दोनों देखने में ऐसा लग रहा है एक जैसे हैं, लेकिन पढ़ते समय देखो, ध्यान से देखोगे तो यह कहा में यहाँ पर ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो उससे उसका अर्थ बदल जाता है। इसको पढ़ते समय हम पढ़ेंगे कहाँ और इसको पढ़ते समय हम पढ़ेंगे कहा। कहा मतलब किसी ने कुछ बोला, और कहाँ मतलब कोई जगह के बारे में कोई प्रश्न पूछ रहा है ना। माँ ने पूछा कहाँ गई थी मतलब तुम कहाँ गई थी, किस जगह गई थी, ऐसा माँ पूछ रही है। मुनिया ने कहा मैं खेलने गई थी मतलब मुनिया ने बोला, कहा मतलब बोला। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। तीसरा वाक्य है बिल्ली चूहे की ओर लपकी और वह भाग गया।
बिल्ली चूहे की ओर लपकी और वह भाग गया। अब इन दोनों में और दोनों शब्दों में देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। और जो शब्द है यह एक तरफ इशारा करता है। और मतलब किसी तरफ, इस तरफ उस तरफ इशारा करता है। हाँ, और जो है वो क्या बताता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए और का उपयोग हम लोग करते हैं। हाँ, तो बिल्ली चूहे की ओर लपकी और वह भाग गया। तो और मतलब किसी एक तरफ इशारा करता है, किसी दिशा की तरफ या किसी जगह की तरफ, यह और जो है वो हमें इशारा बताता है। और जो है वो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। चौथा है, सोनू खेल रही है, उसकी सहेलियां बैठी हैं। अब यहाँ पर है और है, लेकिन इस है के ऊपर अनुस्वार लगा है, तो इसका अर्थ होता है यह है जो है वो एक वचन के रूप में उपयोग में आता है। सोनू यहाँ पर अकेली है तो वो खेल रही है, तो एक वचन के जो शब्द होते हैं उनके साथ में हम है का उपयोग करते हैं। और एक से ज्यादा लोग होंगे तो उसके लिए हम हैं का उपयोग करते हैं। यहाँ पर उसकी सहेलियां हैं, सोनू की सहेलियां हैं, यानी अनेक वचन, बहुत सारी लड़कियां हैं। हाँ, उसकी सहेलियां, तो यहाँ पर हैं का उपयोग किया गया है। तो है जो है वो एक व्यक्ति के लिए उपयोग में आता है, और हैं जो है वो एक से ज्यादा लोग होंगे तो उनके लिए हैं का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर इन दो शब्दों के बीच का अंतर समझ में आ चुका है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह समझेंगे और बात करते समय, लिखते समय इन शब्दों का उपयोग सही तरह से करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। बच्चों, हमने अभी कविता पढ़ी, लोरी पढ़ी, सोजा सोजा नन्ही मुनिया। उसमें से समझकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गीत गाए, गीत कौन गा रहा है बच्चों यहाँ पर? हाँ, गीत गाए सवेरा, बिल्कुल सही। गीत किसने गाया? सवेरा। हाँ, है ना। शाम सुनाए लोरी तुझको, गाए गीत सवेरा, मतलब गीत कौन गाए? सवेरा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सवेरा, मतलब सुबह जो है वो गीत गाकर नन्ही मुनिया को उठाएगी। सपनों में आती, सपनों में कौन आती हैं? परियां, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परियां, सपनों में आए परियां। बच्चों, अगला प्रश्न है 5वां, तुमने देखा हुआ कोई सपना कक्षा में सुनाओ। रात को जब हम लोग सोते हैं तो कभी कभी हमको सपने आते हैं, रोज नहीं लेकिन कभी कभी सपने आते हैं। तो आपने भी कभी कोई अच्छा सपना देखा होगा, तो उस सपने को, अभी कक्षा तो आजकल स्कूल बंद है तो कक्षा में तो नहीं सुना सकते हो, लेकिन आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन या सहेली दोस्तों को फोन पर या अपने टीचर को फोन पर यह अपना सपना सुना सकते हो। तुमने सुनी हुई कोई एक लोरी सुनाओ। तुमने कोई लोरी सुनी होगी, कभी तुम्हारी माँ ने सुनाई होगी, या वीडियो में कहीं देखी होगी, फिल्मों में कहीं देखी होगी, या आपके टीचर ने सुनाई होगी। तो ऐसी कोई भी लोरी आपने सुनी हो तो एक लोरी आप लोग हमें सुनाइए। तुम्हें लोरी कौन सुनाता है? बच्चों, सोते समय क्या आपको कोई लोरी सुनाता है? अगर सुनाता है, अगर आपकी माँ लोरी सुनाती है, आपकी दादी लोरी सुनाती है, नानी लोरी सुनाती है, कोई भी घर की बड़ी स्त्री या पापा आपको लोरी सुनाते हैं, तो कौन आपको लोरी सुनाता है उसके बारे में भी आप हमें बताइए।